Hello guys, welcome back to Skyway K Education. Today we are going to discuss about that 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 का नीट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन का पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर 3 का हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आपको उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल में मिल जाएगी। ओके, सो आज वो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्म सेल की जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट सीक्वेंस हमको सिलेक्ट करनी है। सो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंस, एजाक्यूलेटरी डक्ट, इंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीडस। देन बी टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, इंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा। देन सी seminiferous tubules, reticestis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens, ejaculatory duct, urethra, urethral meatus. Okay, then seminiferous tubules, vasa efferentia, epididymis, inguinal canal, urethra. तो पहले जो बात है वो है कि ओपनिंग जो पार्ट है वो यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा मीटस है। यहाँ पे जो लास्ट वाला जो है वहां पे यूरेथ्रल मीटस होना चाहिए, तो बी और डी में तो है नहीं। ये जो दो है वो तो कैंसिल हो गई। देन आप जाओगे तो यूरेथ्रा होगा लास्ट वाला, यहाँ पे भी यूरेथ्रा है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। अब मैं आपको दो डायग्राम दिखाती हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ये आप डायग्राम देखो, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं एंड इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यहाँ पे ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले आप देख सकते हो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है वो आती है और उसके बाद आता है रेटिटेस्टिस। ये कोयल वाली जो होती है उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। टिब्यूल्स होती है कोयल की तरह। ओके, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिटेस्टिस है बाद में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद आता है रेटिटेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस नहीं आता। यहाँ पे आप देखो टेस्टिस, ये जो है ये टेस्टिस डायरेक्ट एपिडिडाइमिस नहीं है। पहले आता है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस आता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन में कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, देन रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस। ओके, ये जो आंसर है वो गलत हो गया, ये यहाँ पे और यहाँ पे आ गया सी डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे आप ऐसे जो इतने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आप डिडक्ट करो ऑप्शन को, पहले डिडक्ट करो तो आपको डायरेक्टली उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है रेटिटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन यहाँ से वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस, देन क्या आता है कि वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, देन आता है यूरेथ्रा और फिर आता है यूरेथ्रा और देन आता है यूरेथ्रल मीटस। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस से पेनिस का ओपनिंग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ओके, यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हो वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस के बाद टेस्टिस में आता है, टेस्टिस से जुड़ा हुआ है।
देन यहाँ से बाहर निकलते हो आप तो आता है वास डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ई और डी। ओके, सो यहाँ पे ये जो आपको ऐसे याद रखना है। ओके, सो आपको याद रह जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग depict the correct pathway of transport of swamp? Repeated question. Radiotestis afferent ductus epididymis vas deferens. Radiotestis epididymis afferent ductus vas deferens. Okay. Radiotestis vas deferens afferent ductus epididymis. Afferent ductus radiotestis vas deferens epididymis. सो यहाँ पे हमको जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेस्टिस की आप डायग्राम देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो कि रेटेड टेस्टिस, मैंने अभी आपको बताया। ओके, रेटेड टेस्टिस, और यहाँ पे आप देखोगे कि रेटेड टेस्टिस के बाद आता है ये है रेटेड टेस्टिस। ओके, ये वाला पार्ट देखो। ओके, देन एफरेंट डक्टुलस, ये वाला पार्ट देखो। ओके, ये जो देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये कोइल ट्यूब है, ये इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आता है क्या आता है, रेटेड टेस्टिस। ओके, देन आगे का जो पार्ट है वो आता है। सो यहाँ पे आप रेटेड टेस्टिस में से आप देखोगे तो आगे आता है एफरेंट डक्टुलस। ओके, सो देन आएगा एपिडिडाइमिस एंड देन आएगा वास डेफरेंस, क्योंकि वास डेफरेंस आगे का पार्ट है। सो यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये जो है वो तो डिटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वास डेफरेंस तो बीच में आता ही नहीं है। सो ये तो डिटेक्ट हो गए। सो यहाँ पे ये रेटेड टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस नहीं आएगा, क्योंकि पहले आएगा एफरेंट डक्टुलस, तो ये भी डिटेक्ट हो गया। सो यहाँ पे बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा ए, रेटेड टेस्टिस, एफरेंट डक्टुलस, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ओके, then next question, the cell terminal duct of reproductive and urinary system in the human male is A, urethra, ureter, vas deferens, vas efferentia. So vas deferens and vas efferentia तो है ही नहीं, and ureter भी नहीं है। So यहाँ पे जो डायरेक्ट ये दो तीनों ऐसे ही डिटेक्ट हो गए। ये जो दोनों है ये तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो पाथवे में यूज होता है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा यूरेथ्रा। क्यों यूरेथ्रा आएगा? सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वाले आप पहले डायग्राम देखो कि यूरेथ्रा इज द यूरिनरी डक्ट which originated from the neck of urinary bladder. Okay, which is originated from duct of urinary bladder. Okay, bladder की जो ये urinary bladder है वहां से originate हुआ है, then opens to the exterior at the tip of penis. Okay, open to the exterior at the tip of the penis in males. Okay, it is a common pathway for passage of urine and semen. ओके, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पाथवे, यहाँ से सीमेन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और यूरिन भी यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पाथवे है। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा यूरेथ्रा, सेल टर्मिनल डक्ट है। ओके, then next question, the leading cells as found in human body are the secretory source of progesterone, intestinal muscle, glucagon, androgen.
सो यहाँ पे ये वाली आप डायग्राम देखो, जो लेलिडिंग्स जो सेल्स है, ओके, उसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये जो है ये लेलिडिंग सेल्स है। आर सेल सेमिनिफेरस टिफ्यूज ऑफ द स्टेसिस। ये जो सेल है, ये जो होते हैं सेल, वो सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन ट्रांसपोर्ट टू स्टिमुलेट बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, सो ये जो है वो सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी। Then next question, if for some reason the vas efferentia in human reproductive system get blocked, the gamete will not transport from. So यहाँ पे आप देख सकोगे, मैं यहाँ पे आपको ये आंसर दे दूंगी कि आप देखो कि यहाँ पे क्या दिखा गया कि वासा एफरेंसिया ब्लॉक किया गया in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from. तो gamete रेटर टेस्टिस में से एपिडिडाइमिस है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। रेटर टेस्टिस, ये टेस्टिस में से एपिडिडाइमिस में से ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट ही टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस के पास रेफरेंस तो है ही नहीं, और ओवरी टू यूटेरस ये तो वैसे भी डिटेक्ट हो गए, क्योंकि ये जो है दोनों के दोनों ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, तो यहाँ पे कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे ए और बी आएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर आएगा टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन the testes in human are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose serves is for, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इनसाइड ए पाउच कोल्ड स्क्रोटम, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सो ये जो आंसर है वो राइट है। एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन, नो, ये गलत। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडिडेमिस, नहीं। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, नहीं। सो यहाँ पे डायरेक्टली जो आंसर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, स्क्रोटल का जो टेम्परेचर लोअर होता है देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। So testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. Okay, उसको बोलते हैं scrotum बोलते हैं। Then the scrotum helps, scrotum जो होता है वो maintain करता है lower temperature, temperature lower maintain करने में help करता है। आप testes कितना temperature होता है, 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी से कम होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, वो नेसेसरी है लोअर रखना स्पर्म के सिंथेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है। सो यहाँ पे मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ओके गाइस, सो आई होप सो कि आपको पीपीटी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड आपको कोई भी अभी क्वेरी हो इस पीपीटी के रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।